इस वाले लेक्चर में हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को ब्रेक कर देना पार्ट्स में। हम किस बेसिस पे ब्रेक करेंगे? प्लस के इधर क्या है और प्लस के इधर क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे। अच्छा इधर देखो, अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो, उनके बीच में इनटू है, तो इन दोनों को तो आपको एक साथ में लेना है, लेकिन बीच में प्लस आ गया है ना, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इस तरीके से सेपरेट कर देना है सारे टर्म्स। किसके बेसिस पे सेपरेट करना है? प्लस और माइनस के बेसिस पे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे प्लस है, तो मैं इसके इधर वाले को, लेफ्ट साइड वाले को अलग सॉल्व करूँगा, प्लस वाले को अलग सॉल्व करूँगा। फिर मैंने यहाँ पे देखा एक प्लस ये है, तो ये अलग सॉल्व होगा और ये वाला अलग सॉल्व होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सब पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने पार्ट्स में तोड़ दिया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। मैंने पार्ट किसके बेसिस पे किया? इस प्लस साइन के बेसिस पे। जो प्लस से पहले था वो पहला पार्ट हो गया, इस प्लस के बाद दूसरा पार्ट, और इस प्लस के बाद तीसरा पार्ट, ठीक है। और चीज़ नोटिस करना है, पहले पार्ट के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहले ये वाला पार्ट ए प्लस बी, दूसरा कौन सा वाला है? सी माइनस डी, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इनके बीच में क्या है? इनटू है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले पार्ट वन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो जी, पहले है आपका ए प्लस बी, ये वाला मैंने लिखा यहाँ पे सी माइनस डी इंटू क्या है ये? सी माइनस डी। तो चलो पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये क्या कहते हैं, पहले सॉल्व करना सीखा होगा। नहीं सीखा होगा तो आप इस वाले लेक्चर में सीख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है ना, पहले उसको लिखेंगे। पहला क्या है? ए है, मैंने लिखा ए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? इस पूरे को कॉपी करना है ब्रैकेट के अंदर, सी माइनस डी, ठीक। उसके बाद आपको ये वाला साइन लगाना प्लस, आपने लगाया इस प्लस। फिर आप लिखोगे बी, इसको, ये आपने लिखा बी। फिर से आप इस वाले को पूरा कॉपी करोगे, ठीक है, सी माइनस डी। अब देखो सॉल्व करके क्या आता है इसको, ए इंटू सी कितना हो गया आपका? ए सी, माइनस ए इंटू डी, ए डी, प्लस बी इंटू सी, बी सी, ठीक है, और माइनस बी इंटू डी, बी डी, ठीक, ये हो गया आपका। अच्छा जी, तो इसमें आपने ये पहला पार्ट सॉल्व कर दिया, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए माइनस बी, ये वाला, फिर बीच में इनटू है सी प्लस डी, सी प्लस डी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट का पहला लेंगे हम वेरिएबल ए, लिया ए, ठीक है। तो इस पूरे वाले पार्ट को एक साथ लेंगे, सी प्लस डी, सी प्लस डी, ठीक। ये फिर माइनस में आएगा, बीच में माइनस लग गया। फिर इसको लेंगे बी को, हमने बी को लिया, ठीक है। फिर इस पूरे को लेंगे, इस पूरे को, ठीक है, सी प्लस डी। अब ए इंटू सी कितना हुआ? ए सी, प्लस ए इंटू डी हुआ आपका ए डी, ठीक है, माइनस बी इंटू सी हुआ आपका बी सी, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, अब बी इंटू डी हुआ आपका बी डी। तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट है आपका टू, ब्रैकेट के अंदर ए सी प्लस बी डी, ठीक है। तो टू से हम पहले इसको इंटू करेंगे, टू इंटू ए सी, ठीक। फिर उसके बाद टू इंटू बी डी, टू इंटू बी डी, ठीक है। अब इन सारे पार्ट्स को हम एक साथ लिख देंगे। पहले इस वाले पार्ट को कॉपी करना है, ठीक। ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी। अब इस वाले पार्ट को कॉपी करेंगे। तो इस पार्ट का जो सबसे पहला वाला ये टर्म है, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव, तो हम लगाएंगे पॉजिटिव। तो मैंने क्या लिखा? ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले पार्ट को कॉपी करेंगे, मतलब इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट था, ठीक है। टू ए सी का साइन क्या है? प्लस, तो हम लगा दिया प्लस, ओके। तो ये हो गया आपका टू ए सी प्लस टू बी डी, टू बी डी, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा पहले देखो कि ये ए सी और जगह पे आ रहा है, नहीं आ रहा? एक ए सी तो यहाँ पे आ रहा हमारा ये, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है ए सी। अच्छा ये वाला ए सी प्लस में है, ठीक है, ये वाला ए सी, ओके, ठीक है। तो ये वाला ए सी, ये वाला ए सी मिलकर कितना हो गया आपका? टू ए सी, ठीक। ये मिलके हो गया आपका टू ए सी, ये वाला ये वाला। तो मैंने इस दोनों को काट दिया।
देखो और AC कहीं पे आ रहा है, देखो ये 2AC यहाँ पे आ गया फिर, तो इसमें 2AC आप और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा दोनों को मिला के, 4AC बन गया। दोनों को मिला के कितना बन गया, 4AC। तो आपने इस 2AC को भी काट दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं -AD वाला। तो -AD ये +AD ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, ये कट गया। +BC -BC ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। -BD कितना हो गया, -2BD हो गया, ठीक। अच्छा -2BD हो गया, ओके। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक। अब +2BD अब यहाँ देखो, एक -2BD एक +2BD, तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा पूरा सॉल्व करके, 4AC। ये है आपका आंसर।